प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आपको खुशामदीद कहते हैं जो स्टूडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइट फॉर योर डेस्टिनी। अपनी मंजिल के लिए जो है वो आपको फाइट करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन जब आपको इस दुनिया में भेजता है तो वो आपको ऐसे ही नहीं भेज देता, बल्कि आपके साथ एक काम को भेजता है, एक असाइनमेंट को भेजता है। तो उस असाइनमेंट को देखना और ढूंढना हमारा काम है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि कुछ भी जो हमें चाहिए वो दुनियावी तौर पर हो या दीनदारी के तौर पर हो, खुदावन ने आसमानी मकामों में हमें ऑलरेडी मुहैया कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपकी जो कॉलिंग है, जो करने के लिए खुदावन ने आपको बुलाया, खुदावन ने ऑलरेडी वो सारे रिसोर्सेज, वो सब कुछ जो है वो आपको मुहैया कर दिया है। लेकिन आपको अपनी डेस्टिनी के लिए, आपको अपनी मंजिल के लिए क्या करना है? फाइट करनी है। हालेलुया। अगर आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद ने यूसुफ को सारे ड्रीम्स दे दिए, सारे ख्वाब बता दिए कि एंड पर ऐसा होगा कि तू हुकूमत करेगा, तो अपने घर वालों पे हुकूमत करेगा, तो दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ को एक प्राइस पे करनी पड़ती है, यूसुफ को एक कीमत अदा करनी पड़ती है और उसको उन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उसको कुएं में जाना पड़ता है, वो कुएं से निकाला जाता है, उसको बेचा जाता है, वो किसी घर में जाके नौकरी करता है, उसके बाद वो गुलामी में जाता है, उसके बाद यानी कि वो जेल में जाता है और वो कैद से बाहर आकर सीधा वजीर आज़म बनता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने उसको प्राइम मिनिस्टर होने के लिए बुलाया था, लेकिन उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि वो ज़िना से भागता है। जब उसके मालिक की बीवी कहती है कि मेरे साथ सो, मेरे साथ हम बिस्तर हो, वो कहता है मैंने नहीं ऐसा करना, क्योंकि ये मेरे खुदावंद को चीज जो है वो पसंद नहीं है। वो उससे भागता है, वो अपने फ्लैश के साथ लड़ता है, वो अपने जिस्म के साथ लड़ता है, क्योंकि उसको पता था खुदावंद ने उसको क्या करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर आप नौजवान हैं तो आपको बहुत सारी टेम्पटेशंस आ सकती हैं, आपको बहुत सारी जो है वो आजमाइशें आ सकती हैं, लेकिन आपने अपना फोकस अपनी मंजिल के ऊपर रखना है, अपने गोल के ऊपर रखना है। खुदावंद ने आपको पास्टर होने के लिए बुलाया हो सकता है, खुदावंद ने आपको एवेंजलिस्ट बुलाया हो सकता है, खुदावंद ने आपको एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर और एज ए मीडिया पर्सन बुलाया जा सकता है, आप बुलाए जा सकते हैं। लेकिन आपने अपने टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए क्या करनी है? फाइट करनी है और उस चीज का इंतजार करना है। हालेलुया। उसका वेट करना है, उसका इंतजार करना है। अगर आप हाथी को देखते हैं तो हाथी का बच्चा जो है वो गालबन 18 से 20 महीने अपनी माँ के पेट में परवरिश पाता है, और जब वो बाहर आता है, दुनिया में आता है, तो पता चलता है कि ये कोई बड़ी मखलूक ही आ गई है। उसी तरह एक बकरी को देखते हैं तो उसका 6 माह का प्रोसेस होता है। उसके बच्चे को देखिए और हाथी के बच्चे को देखिए, वैल्यू किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली हाथी के बच्चे को। लेकिन उसको दुनिया में आने के लिए बकरी के बच्चे से ज्यादा टाइम लगता है। अगर कुछ लोगों के रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, अगर कुछ लोग कुछ थोड़ा काम कर रहे हैं, उनसे जेलस ना हो सकता है खुदा ने उससे भी ज्यादा आपको ब्लेस करने के लिए बुलाया। लेकिन क्या आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुदावन के ऊपर वेट करने के लिए तैयार हैं? बाइबल में उसमें लिखा है खुदावन का इंतजार करने वाले असर नौ जोर पाते हैं, वो बहाल किए जाते हैं, वो खुशहाल किए जाते हैं। हमें अपनी मंजिल के लिए लड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज हमें वहां पर देखने को मिलती है। जब हम यिर्मयाह को देखते हैं तो खुदावंद उसे कहता है कि मैंने तुझे मां के पेट से ही चुन लिया था कि तू नबी हो, तू कौमों के ऊपर नबी हो। तो आप अपनी मां के पेट से ही चुने गए हो और आप जीते गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं अब्राहम ने कितना वेट किया। गालबन 25 साल अब्राहम ने वेट किया अपने बेटे के लिए। खुदावंद ने उसी बेटे से वादा किया था कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, लेकिन उसने वेट किया। उसकी कॉलिंग बड़ी थी, उसने वेट किया। लेकिन आपको फाइट करनी है, आपको फाइट करनी है अपने फ्लैश के खिलाफ। आपका जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना फ्लैश है, आपका जिस्म है, इसकी ख्वाहिशात है। आपने इसके ऊपर कंट्रोल करना है, अपने खुदावंद में बढ़ना है। और जब आप खुदावंद में बढ़ेंगे और आप फाइट करोगे तो आप देखना जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आपको प्रोसेस में से होकर गुजरना है, और इस प्रोसेस में से जब आप गुजरोगे इतना बोरिंग नहीं होगा, बल्कि खुदावंद आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। वो पास्टर्स की सूरत में हो सकते हैं, वो किसी बॉस की सूरत में हो सकते हैं,
वो किसी और रिलेटिव की सूरत में हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स की, आपके बहन भाइयों की सूरत में हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर की सूरत में हो सकते हैं। खुदावंद आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा जो कि उस सफर के ऊपर आपकी रहनुमाई करेंगे, जो कि आप जिस प्रोसेस में से गुजरकर जो बनने वाले हो। अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, या आप प्रीचर हो, आप पास्टर हो, आप मीडिया पर्सन हो, आप कुछ भी क्यों नहीं हो, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप ना करें, अपने मंजिल के ऊपर फाइट करें और जीते यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो खुदावंद ने करने के लिए आपको बनाया है वो करें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आप जीतोगे, आप वो करोगे, और आप बहुत सारे मसीहियों के लिए तरक्की का बायस बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।